जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा और मेरी सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरुपा की बेटी बात कर रही हूँ। मैं आप सबके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कर देना, गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा प्लीज़ आप मेरे साथ रहना, अंग संग रहना। गुरुपा मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुपा का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा और हम सबका हाथ कस के थामा। हमें मतलब हमारी जो भी कर्म है उन्हें कटवाने में गुरुपा ने हमारी मदद की और अभी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना, मतलब जितना भी करें बहुत कम है। आपने तो ज़िंदगी में आके ना ज़िंदगी बदल दी है। संगत जी, आप सभी फील करते ही होंगे सब जो मैं फील कर रही हूँ। मैं कभी भी सोचती हूँ ना संगत जी कि मैं पहले कैसी थी अब कैसी होगी, तो मैं मतलब मेरे को ना अपने अंदर मेरे को इतना गुरुपा जब पे इतना प्यार आता है ना कि गुरुजी आप पहले क्यों नहीं मिले। कभी मैं बहुत इतना होता है कि काश गुरुपा पास होते। कभी मैं सोचती हूँ कि काश पहले जब गुरुपा थे तब गुरुपा ने हमें अपने से जोड़ा होता तो हम गुरुपा से मिले होते, गुरुपा की सेवा करते, गुरुपा को बहुत प्यार करते। मतलब कभी कभी गुरुपा पे इतना प्यार आता है ना कि हाँ, शायद हम जैसे बेवकूफ़ नादान हैं इंसान, हमें तक गुरुपा ने अपने से जोड़ा। शायद कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो साक्षात महाशिव ने अपने से हमें जोड़ा है, हम सबका हाथ कस के थामा है। मतलब हम बहुत लकी हैं एक तरीके से कि अब हमारे साथ हमारे पिता हैं, इनका साथ हमारे साथ है। वो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, हमें कभी गलत रास्ते नहीं जाने देंगे। और इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। संगत जी, गुरुपा से मिलने से पहले ना मैं बिल्कुल ऐसी थी, कहते हैं ना, एक नेगेटिविटी से भरी हुई। मेरे को ना, मैं हर चीज़ का गलत ही सोचती थी। जब भी कुछ भी, पूरे दिन मेरा मूड ऑफ रहता था हमेशा ही। कभी मैं खुश नहीं रहती थी, मेरे को बहुत गुस्सा आता था, जरा सी बात पे टेंशन हो जाती थी। और मतलब कोई मुझे थोड़ा बहुत कुछ बोल भी जाता था ना तो मैं बिल्कुल ही ना, मतलब एक तरीके से रूम में बंद हो जाती थी। मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। मतलब मैं अपने आप को एक्सप्लेन करने लग जाती थी कि मैंने ऐसी गलती नहीं की। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी अपनी लाइफ में, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं बहुत गुस्सा करती थी जब भी कुछ भी, मतलब दिमाग में बहुत अजीबोगरीब थॉट आते रहते थे कि अब ऐसा हो गया तो क्या होगा, उस वो वहाँ पे गया उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, मतलब कुछ गलत हो गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा, जो और मेरे को डरा देते थे। तो मतलब मैं बहुत बहुत नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन शुक्राना गुरुजी का, वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा उन्हें अपने से जोड़ते हैं जो तब जोड़ते हैं गुरुपा जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं। तब गुरुपा अपना हाथ देते हैं कि हाँ, मेरा हाथ, मतलब हमारा हाथ गुरुपा पकड़ लेते हैं। हम कौन होते हैं गुरु संगत जी, हम तो बेवकूफ़ से नादान से इंसान हैं। हम कुछ नहीं है गुरुपा के आगे, हमारे लिए तो हमारे गुरुपा ही सब कुछ है। तब गुरुपा हमारा हाथ कस के थामते हैं। और संगत जी, जब से गुरुपा ने हमारा मेरा हाथ थामा है ना, आज मतलब मैं इतनी खुश रहती हूँ ना संगत जी। ऐसा नहीं परेशानियाँ नहीं है, परेशानियाँ भी हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, टेंशन भी आती है, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब कभी भी होता है ना कि कुछ भी कोई ऐसी बात हो जाती है कि टेंशन वाली, तो पहले लगता है अरे यार ऐसा हो गया, अब क्या होगा। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी है ना, मतलब दिमाग में गुरुजी का ही नाम आता है, अपने गुरुपा के, हमारे गुरुपा है ना, वो सब बढ़िया कर देंगे बस। मतलब पूरा दिन इतना अच्छा जाए ना गुरुपा के कृपा से, गुरुपा हर एक दिन ब्लेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा, इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए, इतनी मतलब खुशी देने के लिए, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, ताकत देने के लिए। संगत जी, आज मैं मुझे ना आप खुद फील करेंगे, संगत जी आप खुद फील करके देखिए कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है हमारे साथ जो कोई परेशानी हमारे पास तक आने ही नहीं देती। हम कभी सोचते हैं ना कि ऐसा कुछ हो गया, ये कैसे होगा, मतलब बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। संगत जी, हैं तो इंसान ही, इफ़ बट हम छोड़ना भी चाहे तो हम नहीं छोड़ पाते, वो हमारे दिमाग में आ ही जाता है।
तो मतलब फिर हमें वो सोचते हैं ऐसा कैसे होगा, लेकिन वो चीज़ कैसे गायब हो जाती है, मतलब कैसे वो चीज़ सॉल्व हो जाती है हमें पता नहीं लगता। तो संगत जी, हमारा दिल कहता है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे आसपास है, मतलब एक एनर्जी हमें फील होती है, एक उम्मीद सी होती है कि गुरुजी है ना, वो सब बढ़िया कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि गुरुजी है, गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ रखा है, वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, वो आगे भी करेंगे, हमारे हर दिन अच्छे जाएंगे। बस गुरुपा को सरेंडर कर दो। गुरुजी आप ही देखो, अब हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम तो बस ये है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती, जहाँ हमारा मन किया कि यहाँ जाना है, वहाँ ये वहाँ हमारा मन है जाने का, ये चीज़ हमें लेनी, एक जिद से हम करने लग जाते, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका रिजल्ट आगे क्या होगा। हमारे गुरुपा को सब पता होता है, वो जान ही जाने कि ये चीज़ अगर ये करेंगे तो आगे इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उनको सब पता है। तो गुरुपा बस इतनी से कर छोटी सी प्रार्थना आपसे कि आपको लगता है कि जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है वो हमारे लिए बिल्कुल मत करना गुरुजी। चाहे हम कितना परेशान हो, कितना रोएं कि वो चीज़ नहीं हुई है, वो हमें नहीं मिली है, हम कितना उसके लिए परेशान हो, लेकिन प्लीज़ आप हमारे पिता हो, आपको पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप उस चीज़ को कभी मत दीजिएगा। और संगत जी, गुरुपा बिना मतलब कहते हैं ना, गुरुपा बोलते हैं कि मेरे से जुड़ के सब अपनी ना दिमाग को बाहर ही छोड़ के आओ। तो संगत जी, सच्ची को हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ना अगर हमने हमारे शिव, साक्षात महाशिव हमारे गुरुपा हमारे पास है ना, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये चीज़ बहुत मुश्किल है करना, पूरा सरेंडर करना बहुत मुश्किल है संगत जी, क्योंकि हम तो इंसान है, दिमाग में बातें आती हैं, चाहे हम मुंह से बोले नहीं गुरुजी आप सब ठीक कर दोगे, सब कुछ आपके हाथों में, लेकिन फिर भी ना होता है, एक टेंशन सी माइंड में होती है, क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, ऐसा हुआ तो। वो चीज़ हमें नहीं लानी है, बट वो चीज़ को ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो चीज़ माइंड में ना आए हमारे। ये बहुत मुश्किल होता है कि हम गुरुपा को पूरा सरेंडर कर दें। बस ये गुरुजी आप इतनी हिम्मत दे दो कि हम कुछ ना सोचें, बस ये सोचें बस गुरुजी हैं वो सब बढ़िया कर देंगे, गुरुजी सब बढ़िया कर देंगे। जब हम गुरुपा पे विश्वास करेंगे ना, तो तब देखिएगा संगत जी, आपको खुद अपने अंदर चेंज आएगा, और वो चीज़ जो आप सोचते हो कि ठीक हो जाए, वो चीज़ ठीक होने लग जाएगी। क्योंकि हमें एक विश्वास है अपने पिता पे, अपने गुरुपा पे, गुरुपा जो करेंगे अच्छा करेंगे। संगत जी, मतलब मैं बहुत शुक्राना 24 घंटे गुरुपा का शुक्राना करते रहो, उनका मन से जाप करते रहो। बस गुरुपा कुछ नहीं चाहते, गुरुपा इतना बोलते हैं कि मेरा शुक्राना करो, मेरा मन से जाप करो, मुझे मानो। बस संगत जी, इतनी छोटी सी चीज़ हम नहीं कर सकते अपने गुरुपा के लिए, वो हमारे इतना कुछ करते हैं, हम नहीं कर सकते, हमें करनी चाहिए और हम करेंगे। तो संगत जी, मैं अपना मेरा सत्संग आए दिन जो है, हर दिन जो है एक सत्संग ही है। गुरुपा हर दिन हमें ब्लेस करते रहते हैं। ये हमारे जो दिन अच्छे जा रहे हैं, हर बेस्ट दिन जा रहे हैं संगत जी, ये गुरुपा की ही कृपा है, वो ही ठीक कर रहे हैं, सब अच्छे से दिन जा रहे हैं। और मतलब वो कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आने देते। तो हर एक दिन जो है हमारा सत्संग ही है कि गुरुपा का साथ है। संगत जी, क्या होता है, क्या है एक्चुअली, हमारे घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी है, उसमें हमने कुछ जो है फूल वगैरह गमले लगा रखे हैं, लाइटनिंग लगा रखी है। तो उसमें ना मेरे जो फादर इन लॉ है वो लॉक लगा के रखते हैं, जिससे कि मतलब कोई अंदर ना घुस जाए या लाइट वगैरह लेके ना चला जाए, तो लॉक लगा रखा है। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम मॉर्निंग में वहाँ पे बगीचों में गमलों को पानी दे दिया करो, थोड़ा वहाँ पे पानी वानी का छिड़काव कर दो। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी। तो एक दिन मैंने देखा वहाँ पे कि किसने जो है गमलों में पानी दे रखा है, तो मुझे लगा शायद अंकल जी ने दे दिया होगा, ऑफिस जाने से पहले वो पानी दे के चले गए होंगे गमलों में। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई, तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा पानी दूँ, बट मैंने जब वहाँ की चाबी देखने के लिए गई कि ताला खोलना, मुझे चाबी चाहिए, तो वो चाबी वहाँ पे नहीं थी अपनी जगह पे। मेरे को लगा, मैंने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, कल तो मैंने पानी डाला नहीं, तो चाबी कहाँ जा सकती है। मैंने पूरा ढूंढा, हर जगह ढूंढा। मैंने अंकल जी को फ़ोन किया, अंकल जी आपने चाबी देखी? उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ देखी। तो मैं बहुत, संगत जी मेरी ऐसी दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मेरे को होता है ना, 2-3 बार ऐसा फादर लोग टोक चुके हैं कि नहीं तुम चाबी संभालो, चाबी संभाल के रखो, वहीं की चाबी है, क्या खूना कहाँ से ढूंढूंगा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब है उनका, थोड़ा बोलते हैं।
तो मुझे इस चीज़ का डर था कि कुछ बोले ना, मैं चाबी नहीं मिल रही है, मैं पता नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, कल तो मैंने पानी नहीं दिया, पता नहीं कहाँ जा, मैंने पूरा घर छान लिया, मेरे को चाबी नहीं मिली। मैंने अंकल जी को ही पूछा, अंकल जी कह रहे शायद देखो यहाँ कहीं होगी, अलमीरा में होगी, मुझे नहीं पता है ऐसे। तो ठीक है, फिर मैं अपनी गुरुपा के पास गई, मैंने कहा गुरुपा पता नहीं चाबी कहाँ गई है, प्लीज़ आप ढूंढवा दो, नहीं तो मेरी डांट पड़ जाएगी, प्लीज़ गुरु जी मुझे डांट नहीं खानी, मेरे को नहीं बातें सुननी है। मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ आप चाबी मिलवा दो, बट मेरी वो चाबी नहीं मिली। फिर मैं थोड़ा गुरुपा पे थोड़ा सा गुस्सा हुई, गुरुपा प्लीज़ आपने कभी अब साथ दे दो ना गुरु जी, मुझे डांट नहीं खानी, प्लीज़ आप मेरा साथ दे दो, चाबी मिलवा दो। बट संगत जी चाबी नहीं मिली। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला, मैं कहा ठीक है गुरु जी, अब आपको जैसा सही लगता है आप करना, अगर आप चाहते हो मेरी डांट पड़े तो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद उसमें मेरी कुछ भलाई हो, मेरी कुछ कर्म कटे, डांट पड़ेगी तो ठीक है, पढ़ने दो डांट, अब मैं नहीं ढूंढ रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा, आप ही के हाथों में, आप ही देखना, अगर आप चाहते हो डांट पड़े तो मैं डांट सुनने को तैयार हूँ। ऐसे कह के संगत जी मैं रूम में आ गई और बैठ गई। तो शाम के टाइम जब मेरे फादर इन लॉ घर आए तो उनके आने के बाद मेरा थोड़ा अजीब सा हुआ कि अब क्या होगा, चाबी तो मिली नहीं, और फिर गुस्सा करेंगे चाबी खो देते हो, क्योंकि पहले भी बहुत चाबी है उसकी खो चुकी हैं। तो फिर जैसे वो अंदर आए तो मैंने गुरुपा से कहा, मैंने गुरुपा देख लो प्लीज़ बचा लेना, मैं ऐसा कि बाहर चली गई। तो मेरे फादर ने मुझसे बोले कि यहाँ की चाबी वगैरह कहाँ है, मेरे को वहाँ पे खोलना। तो मैंने फिर मेरे को समझ दिया, मैंने कहा ठीक है, जो मैंने बोल दिया, मैंने कहा अंकल जी ने पानी डाला था वहाँ पे पौधों में, उसके बाद चाबी पता नहीं कहीं रख के भूल गए, नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है। तो संगत जी अब यकीन नहीं करोगे, मेरे फादर ने कुछ नहीं बोला, उनका कोई गुस्से वाला रिएक्शन नहीं था, उन्होंने इतना बोला कि अरे पता नहीं कहाँ भूल गया होगा रख के थोड़ा सा, अब कहाँ से ढूंढे, सब बस उन्होंने इतना बोला। और मैं मेरे को जैसा मैं सोच रही थी कि वो इतना सुनाएंगे, बातें बातें कहेंगे या कुछ भी बोलेंगे, वो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप से चले गए। चलो कोई बात नहीं, बस इतना बोला कि हाँ चाबी संभाल के रखा करो, पत्नी कहाँ रख दी, ऐसे बोला, और बहुत पोलाइटली। संगत जी देखिए, गुरुजी ने जैसे मैं सोच रही थी कि मेरी डांट पड़ेगी, बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने दिया। ऐसे हमारे गुरुजी, जो हम चाहते हैं ना कि गुरुजी हमारा इसमें निकालो, वो हमारे कहने के अकॉर्डिंग नहीं चलते, गुरुपा अपने तरीके से उस चीज़ को सॉल्व करते। जो मैंने देखी, मैंने गुरुपा को इतना शुक्राना किया, गुरुजी आपने हर चीज़ से बचाते हैं, हर परेशानी से बचाते हैं। संगत जी गुरुपा, जो हमारी लाइफ के बुरे लोग होते हैं ना, जो भी हमारे लिए बुरा चाहते हैं या अच्छा नहीं चाहते, संगत जी गुरुपा ने खुद हमारी लाइफ से धीरे धीरे दूर कर लेते हैं। तो यही समझिए संगत जी कि जो इंसान हमसे दूर हो रहा है, हमसे बात नहीं करता, इसका मतलब कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है। बाकी तो अपना सब कुछ गुरु जी के हाथों में सौंप दो, गुरुपा ही देखेंगे। आज की डेट में मैं बहुत खुश हूँ अपने गुरुपा की कृपा से, पॉजिटिव हूँ, माइंड में कभी फालतू चीज़ें नहीं आती हैं। कभी मुझे लगता है कि मेरे को हिम्मत नहीं, मेरे को डर लग रहा था, मैं गुरुपा से बात शेयर कर रही थी, गुरुपा मुझे डर लग रहा है, कैसे होगा क्या होगा। तो संगत जी, यकीन नहीं करोगे, अपने आप ही वो डर ना कैसे हिम्मत में बदल जाता है, कुछ भी पता नहीं लगता। आज मैं अपने अंदर से सोचूं ना कि ये कैसे होगा, तो मेरे अंदर से यही आवाज़ आएगी, सब ठीक होगा, टेंशन ले लिया, सब बढ़िया होगा। गुरु जी का नाम लो, उनका मंत्र जाप करो। और आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ ना संगत जी, मुझे पता है जो होगा सबसे बढ़िया होगा, सब बेस्ट होगा। गुरु जी है ना, वो सब अच्छा करेंगे। तो संगत जी कृपा को ना बहुत प्यार कीजिए, विश्वास करके तो देखिए एक बार, आपको मेरा एक्सपीरियंस है, आपको खुद अपने अंदर चेंज नजर आएगा। गुरुपा इतने अच्छे हैं, पता नहीं लगेगा आप कैसे तो कैसे हो गए। गुरुपा संगत जी गुरुपा हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमेशा। बस उनको फील करने की ज़रूरत है, उनको याद करने की ज़रूरत है। वो हमेशा हमारा हाथ कस के थामे रखते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। एक बार उन्होंने अपने से जोड़ लिया तो जोड़ लिया, क्योंकि उनको पता होता है ये बेवकूफ़ है मेरे बच्चे, ये खुद तो संभाल नहीं सकते, मेरे को उनका साथ छोड़ना ही नहीं है। तो संगत जी गुरुपा हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते। तो मेरा ये छोटा सा सत्संग था। वैसे तो हर एक दिन सत्संग है, नॉर्मल सत्संग है। हर एक दिन जब भी मुझे कोई बात होती, मैं तो सीधा गुरु जी के पास जाकर बोलती, गुरुपा ऐसा हो गया, ये कर दो, ठीक कर दो, यहाँ नहीं मिल रहा, ये नहीं, और वो चीज़ गुरुपा करते भी हैं। संगत जी मेरे को तो गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे को न्यू लाइफ दी है, उनकी नातिन यानी कि मेरी बेटी, उसको नई लाइफ दी है। संगत जी मेरे गुरुपा क्या है मैं खुद नहीं बोल सकती, बस इतना है कि दिल, धड़कन, सब कुछ गुरुपा है।
दिल में, दिमाग में, मन में सिर्फ गुरुपा बसे हुए हैं। ज़िंदगी भर शुक्राना गुरुपा, ज़िंदगी भर शुक्राना करूँगी आपका, मंत्र जाप करूँगी गुरुपा, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ना कोई होगा, ना कभी था। आपके साथ रहना गुरुपा, सबको अच्छी सद्बुद्धि देना, सबको अच्छा स्वास्थ्य सेहत देना गुरुपा, खुशियाँ देना। संगत जी, अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ। कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुपा का प्लीज़ मंत्र जाप मैं करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के चरणों में समर्पित है। गुरु जी मुझे जो जो याद दिलाएंगे मैं वो सब शुक्राना सत्संग में करूंगी, क्योंकि संगत जी जब मैं शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ मोस्टली मैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ, इसलिए मैं गुरु जी को पहले ही समर्पित कर रही हूँ। गुरु पिताजी, आपको जो जो सत्संग शेयर करवाने हैं आप खुद ही याद दिलाइएगा। तो मैं मंत्र जाप से प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना है कि आजकल गुरुजी मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन देते हैं। डेली मैं रोज जब भी बाहर देखती हूँ बालकनी के नीचे तो बहुत सारी बटरफ्लाई मुझे खेलते हुए दिखाई पड़ती हैं। बहुत प्यारा लगता है गुरुजी। और एक दिन संगत जी ऐसे ही मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस अपने मतलब कि उनका मतलब अपने ही ऑफिस है तो जा रहे थे और वो टिफिन ले जाना भूल गए थे, तो मैंने उनको ऊपर से आवाज लगाई टिफिन के लिए, तो वो बोले नीचे ही आकर के दे दो। संगत जी जैसे मैं उनको टिफिन देने के लिए नीचे गई, संगत जी मतलब मैं वो मेरे हस्बैंड अंकल मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने बोला कि मेरे बैग पे ही मतलब उन्होंने बैग आगे किया, बोला मेरे बैग में टिफिन डाल दो। संगत जी मैं जैसे चैन खोल के बैग में उनके टिफिन डालने लगी, वो मेरे फ्रेंड थे और मैं ऐसे हम लोग एकदम आमने सामने थे और हम दोनों के बिल्कुल बीच से एक बड़ी सी ब्लैक कलर में थोड़ी सी वो डॉट डॉट सी भी उसमें कुछ होंगी, ब्लैक कलर की बड़ी बटरफ्लाई हमारे और हमारे अंकल जी की एकदम बीचों बीच ऐसे उड़ करके निकल के गई, जैसे गुरु जी ने एकदम से ब्लेस कर दिया हम लोगों को। थैंक यू सो मच गुरु जी। ऐसे संगत जी जब भी मैंने देखा है कि मैं परेशान हुई हूँ, अगर मुझे मतलब मेरे बेटे का कुछ तबीयत का कुछ दिक्कत दिखी है, हस्बैंड अंकल की तबीयत की दिखी है, तो मैंने देखा है कि बटरफ्लाई आकर के हमारे सर के ऊपर से, सर के बगल से, मतलब दाएं बाएं मतलब बाजू से गुजर जाती है और सामने से मतलब कि निकल जाती है। तो ऐसा लगता है गुरु जी ने एकदम ब्लेसिंग दी कि गुरु जी चले गए और मुझे विश्वास हो जाता है कि गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है, अब ठीक हो जाएगी चीजें। और संगत जी वाकई जो भी प्रॉब्लम मुझे होती है ना, और गुरु जी जैसे मुझे बटरफ्लाई के रूप में ऐसे दर्शन देके जाते हैं वो प्रॉब्लम जरूर सॉर्ट आउट हो जाती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इधर बीच ना मेरे मेरे बेटे को ना छोटे बाबू को फ्लू हो गया था, तो काफी वायरल हो गया था, मतलब कि जुकाम बहुत हो गई थी उसको, कफ, और मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई थी, उसे अंदर से अंदर अंदर ये कफ हो रहा था। मेरा बच्चा मतलब कम से कम 4-5 दिन से वो इस चीज से परेशान था और रात में ज्यादा हो जाता था। जब वो सोता था तो जैसे उसकी नोज ब्लॉक हो जाती थी तो उसको प्रॉब्लम होती थी। दूध बिल्कुल पीना बंद कर दिया था वो रात में ना, मतलब कि और वो ना ऐसा रिएक्ट करता था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और हम लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो अभी 2 साल का है, हम लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। संगत जी 2 से 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, क्योंकि वो मॉर्निंग में एकदम ठीक रहता है, आराम से खेलता है कूदता है, तो लगता ही नहीं कि इसकी तबीयत खराब है। और जब रात होती थी, रात में अचानक से 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसे वो करता था जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा है या फिर कहीं दर्द हो रहा है। अब हम लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते थे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको। संगत जैसे 2-3 दिन करके चौथे दिन क्या हुआ, उसको जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई रात में अचानक से, मतलब उसने बिल्कुल दूध ही नहीं पिया, उसको पूरी रात नहीं सोया, हम लोग को जगाया था एकदम पूरी रात। और मैं एकदम तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज इसको क्या ही दिक्कत हो रही है रात में। फिर मैंने गुरु पिता से अरदास लगाई, गुरुपा आप ही देखो। फिर गुरु जी का मैंने चंदन प्रसाद में रखती हूँ संगत जी, मैंने जल प्रसाद मंदिर के बड़े मंदिर का जो जल प्रसाद मिलता है बॉटल में, मैंने वो जल प्रसाद लिया और उसमें चंदन प्रसाद मिक्स करके मैंने अपने बच्चे के पेट में मालिश की, नाभि पे लगाया, उसके चेस्ट पे मालिश की और उसके थोड़ा सा माथे पे भी लगाया।
तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। संगत जी देखिए हम लोग जो बिल्कुल समझ नहीं पाते प्रॉब्लम क्या चल रही है, मॉर्निंग में ही मेरे हस्बैंड अंकल बाबू को मतलब लेकर के बैठे थे अपने गोद में, तो उन्होंने ध्यान से जब देखा तो उसकी आवाज जैसे कि उस दिन क्योंकि काफी कफ हो गया था उसको। एक्चुअली संगत जी प्रॉब्लम गलती ये हुई थी कि मैंने मतलब कि हाँ मतलब कि दोपहर का टाइम था, एसी चल रहा था रूम में, तो बाबू ने मतलब कि मेरी जो सासू माँ है उन्होंने बोला कि मतलब मालिश कर दी हूँ, बाबू को आप नहला देना। मैंने बोला ठीक है। तो फिर संगत जी मतलब कि कम से कम हाँ मतलब मालिश के कम से कम 5-10 मिनट के बाद ही नहलाना चाहिए, तो मैं सोचा उसको नहला देती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि बच्चे ने मतलब कि पॉटी कर दी, तो फिर मैंने कहा ठीक है पॉटी साफ कर देती हूँ। पॉटी साफ करके जब मैं लाई तो एसी चल रही थी तो वो उसको हल्का सा ठंडक लगा, फिर मैंने उसको उठा दिया, मतलब ब्लैंकेट उठा दिया, फिर वो दूध पीने लग गया। संगत जी मैं सोची कि चलो ठीक है अब थोड़ी देर के बाद मैं उसको फिर नहला दूंगी, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद देखिए उसने फिर से पॉटी की, तो जब मैं उसको दोबारा लेकर के गई पॉटी साफ करा करके लेकर के आई ना, तो वो अचानक से मतलब कि उसने ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे कि उसको बहुत ही तेज से मतलब कि ना बच्चों को ठंडी लग जाती है, जैसे बच्चों को ठंड लग जाती है बहुत तेज से, तो उसने बहुत तेज से बोला कि मम्मा ठंडी लग रही है, बहुत तेज से ठंडी लग रही है। मतलब ऐसे बच्चा है तो तोतली भाषा में बोलता है मम्मा बहुत तेज से ठंड लग रही है। तो मैंने सोचा कि उसको बहुत तेज ठंड लग रही थी, मैंने उसको तुरंत जैसे कि ऐसे जोर से मतलब उड़ा के ब्लैंकेट उड़ा के लिटा दिया। वो मोस्टली ब्लैंकेट ओढ़ता नहीं, तुरंत हटा देता, लेकिन उसको उस दिन वाकई ठंड लग रही थी, उसने ब्लैंकेट हटाई नहीं और वो ब्लैंकेट ओढ़ करके दूध पी के सो गया। तो संगत जी मैंने ना उसको बिल्कुल से नहलाया नहीं, मैंने कहा कि नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं, उसको सोने दो आराम से। अब शाम को सास आंटी जब देखी तो वो मुझे डांटने लगी, ये इतनी गर्मी पड़ रही है तुम बाबू को नहलाई नहीं। तो फिर मैंने उससे बोला कि नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने नहलाई, कल नहला दूंगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो मतलब कि नहीं समझी, लेकिन वो क्या करी उन्होंने शाम को ही बाबू का हाथ पैर धुला दिया, वॉशरूम में ले जा करके उसका हाथ पैर अच्छे से वॉश करके कपड़ा चेंज कर दिया। अब वो शाम का वक्त मतलब बीत गया ना, थोड़ा सा रात होने वाली थी, वो टाइम गलत था, उस टाइम पे उनका हाथ पैर उसको धुलाना उसने उसकी जकड़न को बहुत ज्यादा कर दिया। और फिर संगत जी जब रात में वो इतना परेशान हुआ, पूरी रात हम लोग को जगाया। दूसरे दिन फिर जब मैंने रात में जब गुरु से अरदास लगाई, चंदन प्रसाद सब कुछ लगाया, तो मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल जब उसको गोद में लेके बैठे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि वो जैसे बच्चा ना एकदम बस खर खर किसी खर खर करके सांस लेता है, तो वो वैसे करके सांस ले रहा था और उसकी नोजी आ रही थी। तो फिर वो समझे, तब उन्होंने बोला कि इसको प्रॉब्लम पेट में नहीं है, इसको कफ की प्रॉब्लम है। तभी फिर हम लोग बोले अच्छा तब ये दूध नहीं पी रहा है। तो फिर संगत जी फिर उसके बाद देखिए गुरुजी की जैसे गुरुजी से प्रॉब्लम मतलब कि अरदास लगाई, वैसे गुरुजी सुबह ला दिया सामने कि इसको कफ की प्रॉब्लम हो रही है, जबकि संगत जी 2-3 दिन से बिल्कुल पता ही नहीं चला था कि इसको कफ की प्रॉब्लम हो रही है। और फिर संगत जी फिर उसके लिए जब मेडिसिन वगैरह लाई, उसको मेडिसिन वगैरह खिलाई, फिर उसको मतलब काफी नोजी वगैरह आने लग गई। अभी फिर उसको जब खांसी भी हुई, खांसी की भी सिरप लाई। अब गुरु जी की कृपा से मतलब कि आराम है। लेकिन संगत जी मेरे गुरु जी का बराबर मैसेज आ रहा था, क्योंकि बाबू की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और फिर मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत खराब हो गई, इनको भी फ्लू की प्रॉब्लम हो गई, मतलब इनको भी फीवर आ गया और बहुत ज्यादा, मतलब कि ये मोस्टली फीवर रहता है फिर भी अपने काम नहीं, बहुत वर्कोहॉलिक है, मतलब अब तक काम नहीं छोड़ते। लेकिन उस दिन ये ना काम से वापस जब लौट करके आ गए, तब मुझे ऐसा समझ में आया कि इनको वाकई ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्टली मतलब कि काम छोड़ के आते नहीं है, चाहे कितनी भी तबीयत वो हो, दवाई लेकर के काम कर लेते हैं। लेकिन जब ये काम से छोड़ के आ गए तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि वाकई कोई प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो संगत जी एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा सा मतलब काम में बहुत बिजी था, पता नहीं क्या ही था, तो मैं भी इतना ध्यान नहीं दे पाई और फिर मेडिसिन लेके खा रहे थे, लेकिन इनको रिलैक्स नहीं फील हो रहा था मेरे हस्बैंड अंकल को। मैं और मतलब कि सुबह निकल जाते हैं, रात तक में आजकल आ रहे थे, काफी लेट नाइट तक काम चल रहा था, तो इतना पता नहीं चल पा रहा था, खाना खा के सो जा रहे थे और बता भी नहीं रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो तो एक दिन मतलब कि रात को मैंने बोला कि ठीक है आप सारा मतलब कि आप मॉर्निंग में आते हो, मॉर्निंग चले जाते हो, रात में आते हो, मैं तो कहीं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तो इस दिन मैंने जिद कर ली, फिर मैं बाहर चली गई इनके साथ कुछ खाने पीने। जब मैं आई तब उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, और तुम मुझे बाहर लेके आ गई। तब फिर मैंने बोला कि आपको फीवर हो रहा था, आप मुझे बताए क्यों नहीं।
फिर संगत जी फिर मैंने बोला कि गुरुजी अब आप ही देखो। लेकिन संगत जी देखिए मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे गुरुजी को सब पता था। गुरुजी मुझे कंटिन्यू मैसेज दे रहे थे और कंटिन्यू सत्संग सुना रहे थे कि संगत बेटा मैं तेरे घर से सारी बीमारी में जड़ से ले जाऊंगा, जड़ से ले जाऊंगा, सारी बीमारी खत्म कर रहा हूँ मैं, मतलब कि ब्लेस कर रहा हूँ और मतलब कि हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी मेरे गुरु पिताश्री कंटिन्यू ये मैसेज मुझे सेंड कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाकई संगत जी मतलब अगर हमारे जीवन में हमारे गुरु पिता हैं तो हमें इतना पता है कि हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। और संगत जी फिर क्या हुआ कि हाँ मतलब हाँ अभी ये आई थिंक सैटरडे नहीं फ्राइडे नाइट की बात है। मैं बाबू को सुला रही थी, बाबू को तो आराम मिल गया था लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत में आराम नहीं हो रहा था। उस दिन क्या हुआ कि मैं बाबू को सुलाते खुद भी जल्दी सो गई बाबू के साथ, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। रात में मेरी नींद 3:30 बजे खुली अमृत वेला के समय। संगत जी फिर मैं जब उठी तो मैंने देखा कि दूध गर्म नहीं था, बाबू की बोतल खोली मतलब बोतल बॉयल नहीं थी। मैं रात में काम करने लगी। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है संगत जी मैं टैरो रीडर हूँ तो मैं रीडिंग भी बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं इस टाइम पे अमृत वेला करके नहा दो के अमृत वेला करके रीडिंग बनाने लग जाऊँ। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे मैसेज डाला कि नहीं पहले तू नजर उतार, हस्बैंड अंकल की नजर उतार। फिर संगत जी मैंने 3 रुई वाली बाती बनाई और संगत जी इसको मतलब कि मैंने सुबह 3:30 बजे ही ये काम किया, 3:45 हो रहे होंगे। 3 रुई की बाती बनाई जो कि हस्बैंड अंकल के लिए बनाई थी क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, दवाइयां पे दवाइयां खा रहे थे तो भी आराम नहीं मिल रहा था। तो मैंने 3 रुई वाली बाती बनाई, उसको मस्टर्ड ऑयल में मतलब कड़वे तेल में उसको भिगो दिया। उसके बाद एक एक बाती उतारी इनके सर से, मतलब एक बाती को साइड टाइम मतलब 7 टाइम क्लॉकवाइज, फिर 7 टाइम उसी बाती को एंटी क्लॉकवाइज मैंने उतारा और मैंने मंत्र जाप किया गुरु जी का और महाकाली माता का ध्यान किया और ये भी बोला कि जो भी बुरी नजर है बुरी बला है सब इससे में उतर जाए। और शंकर जी इस तरह करके मैंने तीनों बाती को मतलब एक बाती को 7 टाइम क्लॉकवाइज 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज और मंत्र जाप करते हुए ये किया। इस तरह मैंने तीनों बाती मतलब कि तीनों बाती ऐसे लगातार ऐसे उतारी। फिर मैंने अपने बेटे अंकल के ऊपर से भी उतारी, अपने बाबू के ऊपर से भी उतारी, एक बाती अपने ऊपर से, क्योंकि मेरी और मेरे बाबू की तबीयत बिल्कुल मतलब ठीक ठाक ही थी लेकिन थोड़ा बहुत असर हमारे ऊपर भी था। तो हम लोग मैंने अपने अपने बाबू के लिए एक एक बाती उतारी लेकिन अपने हस्बैंड अंकल के लिए 3 बाती उतारी। संगत की जिसकी तबीयत ज्यादा आपको लग रहा है कि खराब है, मेडिसिन वर्क नहीं कर रही हैं, नजर दोष हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, चाहे कोई बड़ा ही क्यों ना हो, काम में मन नहीं लग रहा है, बदन टूट रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है और नींद बहुत ज्यादा आ रही है, बिल्कुल से मतलब कि आलस हो रहा है या फिर फीवर ज्यादा आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ऐसा कुछ मतलब लक्षण हो रहा है, दवाइयां नहीं लग रही हैं, तो संगत जी ये थोड़ा सा नजर का भी प्रॉब्लम होता है। गुरु जी खुद मैसेज में बोलते हैं पुत्र कि नजर लगी है, बुरी नजर लगी है। मैसेज मेरे पास बहुत आता है गुरु जी का कि पुत्र बहुत बुरी नजर लगी है, उतार। और जब संगत जी जब मैं नहीं उतार पाती हूँ ना तो काफी लंबा टाइम के बाद जब मैं नहीं उतार पाती हूँ तो गुरु जी बोलते हैं ले मैंने तेरी नजर खुद ही उतार दी, अब तो शुक्राना भी कर दे। इतने प्यारे गुरु जी, जब मैं नहीं उतार पाती हूँ तो गुरु जी खुद ही उतार देते हैं नजर और बताते हैं कि पुत्र मैंने जितनी बुरी नजर लगी थी सब उतार के सब भस्म कर दी, अब तो शुक्राना कर दे। तो संगत जी आज तो गुरु जी ने मुझे बोला कि पुत्र तो उतार नजर। जब मैंने उतारा संगत जी अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर से ऐसे करके, फिर मॉर्निंग में जब मैंने मतलब कि उनकी आंख खोली, मैंने उनसे बताया कि हाँ मैं नजर उतार रही हूँ, तो थोड़ा सा देखना भी होता है बाती को, तो वो मतलब मोस्टली एक ही बाती देख पाए थे। उसके बाद वो बोले कि उनको ना इतनी प्रॉब्लम थी 2-4 दिन से सोने में, वो बोलते कि मुझे नींद नहीं आती थी, मैं करवट लेता था इधर कभी कभी उधर कभी इधर। और संगत जी उसके एक दिन पहले आप विश्वास नहीं करोगे बृहस्पति वाले दिन ही मेरे हस्बैंड अंकल मतलब इतना मतलब कि तबीयत की प्रॉब्लम थी कि इतना क्या था, रात में 1 बजे जब ये सो गए थे तो इनको मतलब मैं ये नोटिस कर रही थी कि मैंने इनके पैरों की मालिश की थी तेल से और मैंने इतनी मतलब कि तेज से मतलब कि पूरे प्रेशर से इनके पैरों की मालिश की थी लेकिन इनको होश नहीं था, मतलब इनकी तबीयत ऐसे खराब थी। और फिर दूसरे दिन ये बोल रहे थे कि मतलब मुझे बेचैनी रहती थी, मतलब कि कभी मतलब कि इधर करवट कभी उधर करवट, ये बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने ये टेलीपैथी से बोला था कि इसकी नजर उतारो इनकी, जैसे मैंने नजर उतारी तीनों बातें जैसे नजर उतरी, शंकर जी बहुत नजर उतरी इनकी, पूरा कमरा मेरा धुएं से भर गया था।
उसके बाद तो ये बोल रहे, तो इन्होंने सुबह मॉर्निंग में बताया, मैंने देखा मॉर्निंग में मेरे बाबू और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों ही बहुत ही रिलैक्स मूड में सो करके उठे, दोनों ही जैसे एकदम फ्रेश माइंड से, एकदम स्वस्थ संगत जी, ना कोई बुखार ना ही, जैसे कि ये लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए थे लोग तबियत से, कुछ जैसे वो मैंने नहीं, जैसे मेरी गुरुपा ने ही नजर उतारी थी सुबह मॉर्निंग में, मतलब एकदम ही मुझे लगा कि एकदम एकदम ठीक हो गए दोनों के दोनों। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने ये चीज बताई भी कि हाँ, मुझे मतलब की प्रॉब्लम थी, मुझे मतलब बेचैनी रहती थी, नींद नहीं आती थी, लेकिन जैसे तुमने नजर उतारी है ना, मेरी डायरेक्ट मतलब मैं उसके पास सोया हूँ तो एक करवट में ही मेरी सुबह नींद खुली है 8 या 9 बजे, और फिर अभी तक संगत जी एकदम ठीक है। फिर गुरु जी ने बोला भी कि शुक्राना, फिर मेरे मन में डाला कि हाँ मैं ये चीज शुक्राना में बताऊंगी जरूर। और संगत जी देखिए अब एक शुक्राना और है मेरा, अभी शाम के समय ही 2 दिन से ना मेरा 2-3 दिन से मेरा एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और आज तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने गुरु जी से बस इतना बोला, गुरुपा आप भी देखो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा है कमरा। तो गुरु जी देखिए गुरुपा से बोलने की देरी होती है, गुरुपा से जैसे मैंने अरदास लगाई वैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल के मन में आया, उन्होंने एसी में देखा, एसी खोल करके मतलब कि झाँका, उसके अंदर जो विंडो के अंदर मतलब कि एक जाली सी होती है, नेट सी होती है, जब उन्होंने खींच के निकाला तो वो पूरी ब्लॉक थी एकदम, क्योंकि संगत जी ना मैंने रूम में थोड़ा सा मतलब कि रूम में ही मंदिर रख रहा है, थोड़ा सा बना रखा है, मतलब ठाकुर जी को बैठा देती हूँ, गुरु जी को बैठा देती हूँ, तो थोड़ा सा मैं रूम में ही दिया बत्ती कर देती हूँ, तो उसकी धुएं से ना एसी का जो वो था वह वो पूरा ब्लॉकेज था, एकदम से ब्लॉक था, तो एकदम ब्लैक पड़ा था वो एकदम से, वो एकदम से ब्लैक पड़ा था एसी का, जो नेट था वो एकदम ब्लैक हो गया था, पूरा ब्लैक ब्लैक पड़ा था। फिर जब मैंने क्या किया ना, मतलब फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने ना उसको निकाला उसमें से, और फिर उसको बिल्कुल से मतलब कि साफ किया, एकदम मतलब कि प्रेशर से पानी से साफ किया, उसमें से सारी गंदगी सारा कालापन एकदम डस्ट निकल गया। फिर अभी देखी तो एसी में भी एकदम ठंडा करने लगी रूम। एकदम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने फिर बोला, मैंने कहा ये तो मैं जरूर शुक्राना सत्संग करूंगी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग जस्ट अभी का है एसी वाला, तो क्योंकि मैंने कहा गुरु जी मतलब मैंने मान लिया गुरु जी, बस आपसे बोलने की देरी होती है और गुरु पास सारा इंतजाम कर देते हैं। तो आज का शुक्राना मैं यही तो पूरा करती हूँ, मिलती हूँ अगले शुक्राने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सबसे सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी।